साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 49 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। ठीक है साथियों, आज का टॉपिक होने वाला है घन। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। आज के वीडियो में आप संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए साथियों, आपको संख्याओं का घन निकालना सीखना है। ठीक है, देखिए, एक का घन मतलब एक के घात 3 मतलब एक के पावर 3। दो का घन मतलब 2 के घात 3। 3 का घन मतलब 3 के पावर 3। 4 का घन का मतलब क्या हो गया? 4 के घात 3। 5 का घन का मतलब क्या हो गया? 5 के घात 3। समझ रहे हैं बात? 6 का घन का मतलब 6 के घात 3। 7 का घन 7 के पावर 3। 8 का घन 8 के पावर 3। 9 का घन 9 के पावर 3। 10 का घन 10 के पावर 3। हाँ या ना? अर्थात 1 का घन बराबर होगा 1 के घात 3 के। 2 का घन बराबर होगा 2 के घात 3 के। 3 का घन बराबर होगा 3 के घात 3 के। 4 का घन बराबर होगा 4 के घात 3 के। 5 का घन बराबर होगा 5 के घात 3 के। घात को पावर बोलते हैं, ठीक है। 6 का घन बराबर होगा 6 के घात 3 के। 7 का घन बराबर होगा 7 के घात 3 के। 8 का घन बराबर होगा 8 की घात 3 के। 9 का घन बराबर होगा 9 के घात 3 के। 10 का घन बराबर होगा 10 के घात 3 के, यानी बराबर है। ये बात बोलिए या ये बात बोलिए, बात सेम है। चलिए अब देखिए, साथियों जरा सा आप एक बात बताइएगा हमको। यहाँ पे पावर 2 होता था तो आप 1 को 2 बार लिख देते और बीच में गुना लगा देते, है ना? बोलिएगा हाँ। लेकिन यहाँ पर पावर 3 है ना, तो 1 को 3 बार लिखिए और गुना लगा दीजिए। समझ रहे हैं? हाँ, तो 1 गुना 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक, 2 के घात 3 है तो 2 को 3 बार लिख दीजिए और बीच में गुना, तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। ठीक बात। 3 के घात 3 मतलब 3 को आप 3 बार लिख दीजिए और बीच में क्या रहेगा? गुना रहेगा। 3 तियाई 9 तिया 27। 4 के घात 3 मतलब 4 को 3 बार लिख दीजिए, बीच में गुना। चौके 16 चौके 64। पहाड़ा याद है कि नहीं? याद होना चाहिए। आगे चलिए। 5 का घन 5 के घात 3 यानी 5 को 3 बार लिख दीजिए, जितना घात है उतना बार लिख दीजिए और बीच में क्या आ जाएगा? गुना आ जाएगा। 5 25 5 125। 25 5 125। आगे चलिए। 6 के घात 3 मतलब 6 को 3 बार लिख देते हैं, गुना। 6 के 36। 36 को 6 से गुना करेंगे साथियों तो 216 आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको गुना आता है ये मैं मानकर चल रहा हूं। आगे चलिए। 7 के घात 3 मतलब 7 को 3 बार लिख दीजिए, बीच में गुना। 7 7 49 को 7 से गुना कीजिएगा तो 343 आएगा। आप गुना करके देख लेना। 8 के घात 3 8 को 3 बार लिखिए, बीच में गुना। 8 8 64 गुना 8 कीजिएगा तो 512 आएगा।
9 का घात 3 यानी 9 को 3 बार लिख दीजिए गुना। 9 81 को 9 से गुना कीजिएगा तो 729 आएगा। और 10 का घात 3 10 गुना 10 गुना 10 यही ना होगा। तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर? बताइए हाँ या ना। क्या क्लियर? 1 का घन 1 के बराबर होगा, 2 का घन 8, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 हो गया। अब आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आप 1 से लेके 10 तक का घन याद कर लें। क्या कर ले साथियों? याद कर लें, याद कर लें। ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आप ये याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, समय कम लगेगा। मैथ सीखना अच्छी बात है, लेकिन मैथ को स्पीड भी करना है, केवल सीखने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको समय की भी बचत करनी है, क्योंकि कंपटीशन केवल नॉलेज का चीज़ नहीं रह गया है, आपकी स्पीड का भी सवाल रह गया है। कंपटीशन में आपकी स्पीड भी मायने रखती है, ठीक है। तो आप इन सबको कम से कम 1 से लेके 10 तक का घन याद कर ही लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल ऐसे तो याद करना चाहिए 1 से लेके 20 या 30 तक, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 10 तक आप याद कर लें। और मैं चाहूँगा अभी आप याद कर लें। वीडियो को रोकिए, 5-10 बार लिख लीजिए, इसको याद हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि 5-10 बार हम क्यों लिखें? तो मत लिखिए, याद नहीं होगा आपको, बात खत्म है। जिसको सीखना है वो मेहनत करेगा, जिसको नहीं सीखना है कोई बात नहीं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप याद करके ही आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, तो अभी तक आप क्या सीखे? अभी तक आप ये सीखे कि कोई संख्या n है, ठीक, हमें इसका घन निकालना है। कहने का मतलब इसके घात 3 को निकालना है, मतलब n गुना n गुना n, ठीक। इन तीनों को गुना करने पर जो आया वही हमारा n का क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5 क्या ले लिया, 5 का घात 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125, हाँ या ना। तो 5 का घन मतलब 125 कैसे आया? 5 को मैंने 3 बार लिख दिया। 3 बार ही क्यों लिखा? क्योंकि घात में 3 था और बीच में गुना दे दिया, तो 25 25 5 125, 5 का घन 125। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। समझ गए होंगे, आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, आप इन सब का घन बता सकते हैं हमें? बोलिएगा हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? कहिएगा। देखिए यहाँ 10 है, बोलेंगे हाँ, तो आप, और घात 3 है, तो पहले आप 10 को 3 बार लिख दीजिए, हम बोलेंगे बहुत अच्छा, और बीच में गुना दे दीजिए। 10 गुना 10 100, और 100 गुना 10 1000 हो गया। फर्स्ट क्लास, हम बोले बहुत बढ़िया। 20 के घात 3 है, तो आप कहिएगा सर पहले 20 को आप 3 बार लिख दीजिए और बीच में गुना, ठीक बात है। 20 गुना 20 वर्ग याद है, हाँ 400, और यहाँ गुना 20 क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, गुना आता है ना। हाँ, यहाँ 40 है, तो आप 40 गुने 40 गुने 40, घात 3 है, तो हाँ। अब क्या होगा? 40 गुना 40 1600, 64,000 हो जाएगा। 1600 और 1600 को 40 से गुना कीजिएगा तो 64,000 हो जाएगा। यहाँ 100 है, तो कहिएगा कि 100 गुने 100 गुने 100 क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा
नहीं हो जाएगा 10 लाख? 100 गुना 100 कीजिएगा तो 10,000। अब 10,000 100 पीस रहेगा तो 1 लाख नहीं हुआ, 10 लाख नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ 10, यहाँ 5 जीरो, 10 लाख हुआ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 2,000 का घन है तो 2,000 लिखिए, 3 बार लिखना होगा और बीच में गुना देते रहना होगा। क्या हो जाएगा? 2,000 गुना 2,000 क्या हो सकता है? 2 गुना 2 4, 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 2 से 8 और 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, इतना हो जाएगा। तो साथियों आप इतना कर सकते हैं, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जिस भी संख्या के अंत में कुछ जीरो हो, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, और हमें घन निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए 1 है ना, इस जीरो को भूल जाइए, फिलहाल इस 1 पे आइए। 1 का घन क्या होता है? 1। ठीक, कितना पीस जीरो है? कहिएगा 1 पीस जीरो है, तिगुना जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 3 गुना जीरो 1,000 हो गया। देखिए है, ठीक। इस जीरो को भूल जाइए, 2 को पकड़िए, 2 का घात 3 8 होता है, आप याद कर लिए हैं। ठीक, कितना पीस जीरो है? 1 पीस है, तिगुना 1 का तिगुना 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। देखिए है 8,000, बोलिएगा हाँ। यहाँ पे देखिए जीरो को तो भूल जाना है, 4 4 का घात 3 याद है आपको? 64। 1 पीस जीरो है, तिगुना कीजिए, 3 पीस जीरो हो जाएगा, 3 पीस जीरो दे दीजिए। देखिए यहाँ भी 3 था। हाँ, अब देखिए जीरो को रखिए, अभी भूल जाइए। 1 1 का घात 3 1 होगा, और यहाँ 2 पीस जीरो है, तो 2 का तिगुना 6 6 पीस जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6 6 पीस जीरो हो गया। देखिए यहाँ भी 6 जीरो था, यहाँ भी 6 जीरो है। कैसा लगा आपको? यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 8, ठीक, 3 पीस है, घात 3 है, यानी 9 पीस जीरो होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीस जीरो है ना? हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए 50 का घात 3 क्या होगा? 50 का घात 3 क्या होगा? तो आप कहिएगा कि देखिए 5 का घात होता है, 5 का घात 3 होता है 125। हम बोले बहुत अच्छा, 1 कल्ला जीरो है, यानी 1 पीस जीरो है, तिगुना जीरो 3 पीस जीरो लगा दीजिए। हाँ या ना? समझ रहे हैं? हाँ, चलिए यहाँ तक समझ गए, हम बढ़ते हैं आगे। साथियों देखिए, कैलकुलेशन में ट्रिक भी बहुत मायने रखता है, और आप जानते भी हैं ट्रिक कितना मायने रखता है। चलिए, जो आपके लिए ट्रिक वर्तमान में अच्छा है, आपके लिए सफिशियंट है, वो ट्रिक मैं आपके लिए लाकर रख दिया हूँ। ठीक है, आप इसको सीखेंगे और अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी ना सीख पाइएगा। तो आपका पहला काम है, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक, एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 2 अंकों वाली संख्याओं का घन हमें निकालना है। 2 अंकों वाली संख्या का मतलब हमें 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं आएंगी, उन सभी का घन निकालने का ट्रिक सीखना है आपको। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। 2 अंकों वाली संख्या है, हम मान लेते हो 2 अंकों वाली संख्या ए बी है, ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। 2 अंकों वाली संख्या का ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। ठीक, हमें इसका क्या निकालना है? घन निकालना है। तो पावर 3 दे दे, बोलिएगा हाँ। ट्रिक क्या कहता है आपका? ट्रिक क्या कहता है? ध्यान से देखिए, पहले आपको 4 डब्बा बना देना है। बना दिए? बोलिएगा हाँ बना दिए। अब देखिए पहला काम क्या कहता है, ये पहला डब्बा है और ये लास्ट डब्बा है। ठीक, तो पहले डब्बे पर इस पहले वाले का घात लिख दीजिए, और दूसरे डब्बे पर
तो लास्ट डब्बे पर दूसरे वाले का घात लिख दीजिए। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? ये पहले ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। हाँ, अब क्या करना है? अब क्या करना है? यहाँ लिख देना है 3ab, यहाँ भी लिख देना है 3ab। लिख दिए। इन यहाँ गुना का संबंध है 3 के साथ, ये दोनों बिंदा का मतलब आप गुना समझना। यहाँ मैंने 2 बिंदा दिया है ना, 3 और a के बीच में एक बिंदा, a और b के बीच में एक बिंदा, इसको आप गुना समझेंगे। यहाँ भी गुना समझना है आपको। ठीक, 3ab लिख दिए, बोलिएगा हाँ। एक काम और, 3 यहाँ a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर b क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। समझ में नहीं आया होगा कैसे यूज करना है? चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। देखिए मैं संख्या लेता हूं 11, 11 का क्यूब, बोलिएगा हाँ। ठीक, तो ये जो एक है, ये वाला एक, ये तो b है और ये a है ना। ठीक, हमें 4 डब्बा बनाना है, 3 4 बना दीजिए। हाँ, यहाँ पर a का क्यूब यानी इस एक का घात 3, एक का क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर इस b का क्यूब यानी इस वाले का एक का क्यूब 1। ठीक बात है। ठीक, 3a स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1 गुना b, 3ab स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ एक आया, 3 गुना 1, 3 एका ही 3। ठीक, 3 एका ही 3, 3 और ये 1, यानी 11 का घात 3 1331 होता है। 11 का घात 3 1331 होता है। बताइए कैसा लगा आपको सीख के? अच्छा लगा? चलिए, अभी आप ये नहीं किए कि ट्रिक अभी यही है, थोड़ा सा अभी ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है आगे आपको देखने को मिलेगा। आइए एक और प्यारा सा संख्या 13 का घन लेते हैं हम लोग। तो आप माइंड मेकअप कर लिए हैं। पहले वाले का घात, यहाँ पहले 4 डब्बा बनाते हैं। ठीक, 1 का घात 1, 3 का घात 27 होता है, यहाँ 27 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3a स्क्वायर b, ठीक, 3ab स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, समझ रहे हैं? हाँ, 27 लिख दीजिए, 9 तिया 27 और 3 तियाई 9 और ये 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? नहीं। अब आप कहिएगा कि सर ऐसा कीजिए ये आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर नहीं है, इसके आगे एक प्रोसेस और करना है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे ज़रूरत पड़ गया। कि ये क्या ज़रूरत पड़ गया? तो देखिए 27 है, 27 का 7 हासिल 2, 2 यहाँ पे जुट जाएगा, 27 2 29, 29 का 9 हासिल 2, 2 यहाँ के जुटेगा, 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 और 1 2। ये आंसर हुआ 13 का घात 3 का। यहां से आपको 1 अंक लेना है, जो बच गया यहां जोड़ देना है। अब जोड़ने पर जो आया उसका इकाई अंक यहां लेना है, जो बच गया उसको आगे जोड़ दीजिए, और यहां से जो इकाई अंक आएगा उसको लीजिए, फिर यहां जो बच गया उसको उतार दीजिए जोड़ के साथ। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं अगला एग्जाम्पल फिर देता हूं और समझ में आएगा। बिल्कुल हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए देखिए, मैं लेता हूं 26 का घात 3।
26 का घात 3। तो आपका पहला काम क्या है, 4 प्यारा प्यारा डब्बा बना देना है आपको। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, 2 का घात 3 आएगा, तो 2 का घात 3 8 होता है, और 6 का घात 3 यहाँ पर आएगा, तो 6 का घात 3 होता है 216। आप याद किए हैं कि नहीं, याद कर लेना था। चलिए ठीक है, 8, 6 का घात 3 216, 2 का घात 3 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a², 2 का स्क्वायर 4 गुना b, 3ab² यानी 6 का स्क्वायर 36। हाँ, यहाँ 8 हो जाएगा, 3 चौके 12 छक्के 72, 3 दूना 6, 6 गुना 36 करेंगे तो 216 आएगा, और ये 216 हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां से हमें इकाई अंक लेना है 6, केवल एक अंक ही लेना है। बचा क्या, 21। क्या बचा, 21। इस 21 को 216 में जोड़ दीजिए। क्या करना है, 216 में जोड़ देना है। तो 216 प्लस 21, तो 216 में पहले 20 जोड़िए, तो 236। 21 जोड़ना था, हमने 20 ही जोड़ा था, एक और बढ़ाइए, तो 236 में एक बढ़ाएंगे 237। क्या हो जाएगा, 237। 237 के साथ हमें लास्ट डिजिट ही लेना, इकाई अंक वाला 7। ये जो बचा 23, ये जो 23 बचा, इस 23 को यहाँ पर जोड़ देंगे। इस 23 को कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। 72 में 23 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 95। 72 में 23 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 95। हमें इकाई अंक लेना है तो 5 यहाँ आ जाएगा, और ये 9 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। 8 9 17, लास्ट में डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे। 26 का घन इतना होता है। आप कैलकुलेटर से भी मिला सकते हैं, मुझे विश्वास है कि मैंने सही किया होगा। बताइए, अब तो समझ में आया, अब आया समझ में, हाँ आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं, कम समझ में आया होगा, मैं 2-4 एग्जाम्पल और लेता हूं। साथियों, 43 का घन ज्ञात करना है। जो समझ गए हैं वो खुद से बनाइए, जो नहीं समझे हैं डबल ध्यान से देखिए, यानी आपको ध्यान बढ़ा देना है। मतलब आप पहले ध्यान से नहीं देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले आपको 4 डब्बा बनाना है, बना दिए, बोलिएगा हाँ। यहाँ पर पहले वाले का 4 का घात 3, 4 का स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, एक बार मैंने गलती से स्क्वायर ही लिख दिया था, नहीं कीजिएगा आप। 4 का घात 3, तो 4 का घात 3 होता है 64, और यहाँ पे 3 का घात 3, 3 का घात 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का घात 3 क्या होता है, 27 होता है। यानी यहाँ पर 4 का घन और यहाँ पे 3 का घन। बात आया समझ में, हाँ। अब देखिए 3a², यानी 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे घन नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर ही होगा। 4 का स्क्वायर 3a²b, 3ab² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए 64, 3 तिहाई 9 और 16 9 44, हाँ या ना। 3 चौके 12, 12 9 18 से 108, और यहाँ पे 27 का रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इकाई अंक ले लीजिए 7, और ये जो 2 है यहाँ आके जुड़ जाएगा। 108 प्लस 2 110, क्या हो जाएगा 110। 110 का हमें इकाई अंक लेना है, 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 11 यहाँ पे जुट जाएगा, हाँ या ना। 144 जोड़ 11, 144 में पहले 10 जोड़िए, 154, एक बढ़ाइए 155, क्या आया 155। 155 का ये 5 यहाँ पे आया, ये 15 अब यहाँ के जुट जाएगा। 164 में माफ़ कीजिएगा, केवल 64 है, 64 में 15 जोड़ना है। 64 में पहले 10 जोड़िए 74, 74 में 5 बढ़ाइए 79। 43 का घन ये होगा।
मुझे विश्वास है कि मैंने सही किया है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। पूरा समझ में आया कि नहीं? हमें बस एक एक अंक ही लेना है और लास्ट में जो बचा सारा लिख देना है। लास्ट में 2 अंक का था, आया 2 अंक लिख देंगे। लास्ट में 2 अंक आया ना 79, तो मैंने लिख दिया। लेकिन इससे इससे और इससे हमने एक एक अंक ही लिया, लास्ट वाला इकाई अंक। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। अब तो आप समझ गए होंगे तेज विद्यार्थी। लेकिन आपको गुना करने में परेशानी आ रही है तो इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 3 तिहाई 9 गुना 16, 16 9 44 से पहाड़ा याद होना चाहिए। याद नहीं है, ना समझ रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, मैं नहीं। क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में ही बोला है आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। नहीं याद है, गलती आपकी है, आप जानिए। चलिए 84 का घात 3। हमें 4 प्यारा प्यारा डब्बा बनाना है। इसका घात यहाँ 8 का घात 3, यानी 8 का क्यूब क्या होगा? 8 का क्यूब 512, 512, और 4 का क्यूब 64 होगा ना? हाँ। 3a², 8 का स्क्वायर 64, b 4, 3ab² होगा। हाँ, यहाँ लिख दीजिए 512, यहाँ पे 64। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखिए 3 8 24, 3 8 24, 24 गुना 16, तो 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, 6 38, 384। ठीक। अब देखिए 3 चौके 12, मतलब 64 गुना 12 करना है हमको, हाँ या ना? हमें 64 गुना 12 करना है, तो 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, बरछंग 72 4 76, 468। क्या आया? 468 आया। ओह 768 आया, 768। अब क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ से इकाई अंक ले लीजिए 4, ठीक, और ये जो बचा यहाँ के जुट जाएगा। 384 में 6 जोड़िएगा 390 हो जाएगा, हाँ या ना? इस 90 का 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, बच्चा क्या? 39, 39 इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 807। इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 807। 768 में 39 जोड़िएगा तो 807 आएगा। 807 का 7, ये 7 यहाँ आ गया, 80 यहाँ जुड़ जाएगा। 512 में 80 जोड़िएगा तो 592 आ जाएगा। 84 का घात यही होगा, 592704 इज द राइट आंसर। 84 का घन ये होगा, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से। उम्मीद है साथियों आप चीज़ों को समझ रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आइए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इतना दे दूंगा कि आप बिना सीखे तो जा ही नहीं सकते हैं। नहीं सीख रहे हैं मतलब आपने कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में बदमाशी किया है, लापरवाही की है, नहीं तो ना सीखने का सवाल ही नहीं उठता है। इतना बेसिक से ही मैं सिखा दे रहा हूँ कि आपको शायद यूट्यूब पे, जहाँ तक फ़िलहाल मेरी अनुभव है, जहाँ तक मैंने अभी तक अनुभव किया है, इतना बेसिक से पढ़ाने वाला शायद यूट्यूब चैनल मैंने अभी तक नहीं देखा है। इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू किया कि चलो मैं शुरुआत करता हूँ, क्या होता है कुछ नहीं, देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोगों का बस सपोर्ट रहना चाहिए। देखिए अगला एग्जाम्पल 95 के घात 3, ये एग्जाम्पल है। चलिए पहला काम, चलिए पहला काम क्या करना होगा? इसमें 4 डब्बा बनाना होगा। बना दिए। 9 का घात 3, पहले 9 है तो यहाँ 9 का घात 3 729, यहाँ पे 5 का घात 3 125,
5 का घात 3 125, 9 का घात 3 729। ठीक। 3a² मतलब 9 का स्क्वायर 81, 3a² b, 3ab² 25, यही ना? बोलिएगा हाँ। देखिए 729 और यहाँ पे 125, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 15, 3 5 15, 15 को 81 से क्या करना है? गुना करना है। तो 15 इकाई 15 के 5 हासिल 1, 15 8 20 से 15 8 120, 1 121, क्या आया? 1215 हो गया। आगे चलिए 3ab², तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 75 गुना 9 करना होगा, हाँ या ना? तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63 4 67, 63 4 67, 675। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। आगे आइए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहाँ से 5 आ जाएगा और ये 12 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो 675 में 12 जोड़ेंगे तो 687 आएगा कि नहीं? 75 10 85 2 87, 687 आएगा। 87 में ये 7 इकाई अंक पर है तो 7 यहाँ आ जाएगा और ये 68 यहाँ पर जुड़ जाएगा। जोड़ दिए तो 68 क्या आ रहा है जोड़ के? 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, हाँ या ना? और 128 या 8 है, हाँ ये 128 यहाँ के जुड़ जाएगा। 128 से जोड़ दीजिए तो 8 9 17 के साथ हासिल 1, 2 2 4 1 5 7 1 8, 857, 857 ये आया। 857 375, 95 का क्यूब ये होगा। आप देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 857375। मामला डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं ना? चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल। 2 अंकों वाली संख्याओं के घन निकालने का ट्रिक में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा यहाँ तो ट्रिक लगाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं हम? 5 का घात 3 125, एक पीस 0 है, 3 इसका तिगुना करना है ना, घात 3 है तो 3 0 यहाँ पर लगा दीजिए। फर्स्ट क्लास हो तो गया, क्यों दिमाग लगाना है? हम बोले ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन हमारा वो ट्रिक ऐसी संख्याओं पर भी काम करता है या नहीं जिसके अंत में 0 हो, हाँ या ना? मतलब ट्रिक जो है सब पे काम करना चाहिए भाई, है ना? ट्रिक ही काम नहीं करे तो क्यों पढ़ाना? देखिए हम वही पुराना प्रोसेस पे चलेंगे। पहले 4 डब्बा बनाए हमने, बना दिया, बोलिएगा हाँ। यहाँ पर 5 का घात 3 क्या हो जाएगा? 125, और यहाँ पे 0 का घात 3 0, 3a² b, 3ab², समझ रहे हैं? हाँ, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 125 आ गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए, एकदम आसान है। तो आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया ना कि 0 रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए
ठीक है, चलिए अगर आप सीख गए हैं 2 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब निकालना तो मेरे 3 सवालों का आप जवाब दीजिए। देखिए साथियों, वो 3 क्वेश्चन ये है। तो देखिए पहला काम क्या करना है, यहाँ 0 है लास्ट में, 1 0 है, यहाँ 2 0 है और यहाँ 3 0 है कि नहीं? बोलिएगा हाँ। तो 1 0 है, 3 घात करना है तो लास्ट में 3 0 आएगा ही आएगा। बोलिएगा हाँ। 2 0 है, इसका तिगुना करना यानी 6 0 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 3 0 है तो इसका 3 गुना 9 0 आया कि नहीं? 3 लास्ट में तो इतना आएगा ही। इसके पहले क्या करेंगे, 18 का घात 3 यहाँ लिख देंगे, 45 का घात 3 यहाँ लिख देंगे और 11 का घात 3 यहाँ लिख देंगे। वही नहीं करते थे, जो यहाँ रहता था उसका घात लिख देते थे, जितना 0 था उसका 3 गुना 0 आगे चिपका देते थे, यानी इस संख्या के बगल में जो यहाँ है उसका घात लिख देंगे यहाँ पर, और जितना 0 है उससे 3 गुना 0 पीछे लगा देंगे। जितना है उसका घात यहाँ लिखेंगे, जितना 0 है उसका 3 गुना यहाँ लगा देंगे। कब? जब हमें अंत में 0 दिया रहेगा तब, और घात निकालना रहेगा तब। घात 3 दिया रहेगा तब, क्यूब निकालना रहेगा तब। समझ में आया? तो 11 का घात 3, 11 का घात 3 होता है इतना, 1331। तो यहाँ लिख दीजिए 1331, यानी 110 का क्यूब हो जाएगा इतना, टोटल हो जाएगा। 45 के घात 3 होता है, ये होता है 91,125, 91,125 होता है। ठीक, तो 4500 का घात 3 यानी 4500 का क्यूब ये हो गया टोटल, और 18,000 का घात 3 यानी 18,000 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, है या नहीं? लास्ट में 0 हो, घात 3 हो, तो लास्ट वाले 0 का 3 गुना, उसकी संख्या के आधार पे 1 0 है तो 3 0, 2 0 है तो 3 गुना 6 0, 3 का 3 गुना 9 0 लगा दिए, और यहाँ जो संख्या बचा उसका घात इन 0 के पहले लिख देना है। आपका आंसर आ गया 18 का घात 3, ये होता है। आप इनको कैसे निकालिएगा? ट्रिक से। किससे? ट्रिक से। मैंने अभी बताया ना 2 अंकों वाली संख्याओं का ट्रिक। बोलिएगा हाँ, उसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। जल्दी से निकालिए और यहाँ पे चिपकाइए, जितना 0 है उसका 3 गुना 0 आगे लगा दीजिए, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? बोलिएगा हाँ। तो आप 2 अंकों वाली संख्या पे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है, तो चलिए मैं आपको 5-7 सवाल दे देता हूँ होमवर्क के तौर पे। किसके तौर पे? होमवर्क के तौर पे। चलिए, किसका किसका आपको घन निकाल कर लाना है, देखिए। 15 का क्यूब, 27 का क्यूब, 34 का क्यूब, 61 का क्यूब, 74 का क्यूब, 96 का क्यूब, उसके बाद 56 का क्यूब, 82 का क्यूब, 44 का क्यूब और 60 का क्यूब। ये 10 सवाल है साथियों। HW है, आपको बनाना है, घर में बना लीजिएगा आराम से, और कैलकुलेटर से आंसर मिला लेना। अब आइए 3 अंकों वाली संख्या पे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 3 अंकों वाली संख्या का भी ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक अपने आप में पेचीदा है। क्यों पेचीदा है? जरा सा देखिए क्या करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 45, इसका घात 3 करना था, तो हमने 4 प्यारे प्यारे डब्बे बनाए। बोलिएगा हाँ। यहाँ पर हमने 4 का घात 3 लिखा, यहाँ पे हमने 5 का घात 3 लिखा, 3a² b
3ab²। यही किया मैंने, बोलिएगा हाँ, यहाँ 3 है, ठीक है ना। तो जब मैं 3 अंकों वाली संख्या ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 417, इसका हमें घात 3 चाहिए, तो हमको प्यार प्यार से 4 डब्बा बनाना है। अब देखिए, अब क्या करना है, पीछे से जोड़ा लगा देना है, ये 17 और ये 4, तो हम ये 4 का क्यूब लिख देंगे और यहाँ पे 17 का क्यूब लिख देंगे, है ना। आप 17 का क्यूब करने में ही बहुत समय लगा दीजिएगा, है कि नहीं। फिर 17 का क्यूब करना है, फिर वही 3a²b, 3ab², 17 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर का ट्रिक लगाना पड़ेगा, ले देख के आपका बहुत लंबा हो जाएगा कि नहीं। तो आप सीधा कहिए कि सर देखिए ना, 417 को 417 से गुना कर देंगे, जो आया फिर उसको 417 से गुना कर देंगे। ये ज़्यादा आसान है उसके तुलना में, है ना, उसके तुलना में ये ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ट्रिक होना चाहिए कि कैलकुलेशन कम करे, समय बचाए, लेकिन ये समय आपका बहुत ज़्यादा खाएगा। इसलिए आप 3 अंकों वाली संख्या का क्यूब निकालने का ट्रिक मत सीखिए, मेरी सलाह के अनुसार, ठीक है। फिलहाल मत सीखिए, यदि आप बेसिक मैथ सीख रहे हैं तो फिलहाल मत ही सीखिए। आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, आगे अच्छा मैथ सीख गए हैं आप तो सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मत सीखिए, ठीक है। आप 2 अंकों तक ही रहिए अभी, है ना। साथियों, आप समझ गए ना कि इनका कोई खास योगदान नहीं है, आप इसको ना भी सीखें फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 अंकों वाला आप ट्रिक सीख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज आप क्या क्या सीखें, 1 से लेके 10 तक का आपको घन याद हो गया, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। आपने 2 अंकों वाली संख्याओं का घन निकालने का ट्रिक सीख लिया, और आप इन सबको बना लेंगे। इन HW को जो भी मैंने 10 सवाल दिए हैं आप इसको बना लेंगे, तब जाके आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा मतलब घन सीख जाएंगे, कैसे निकालना है ट्रिक भी जान जाएंगे। आपको आने वाले समय में इसका मदद अच्छा मिलेगा, ठीक है। साथियों, वीडियो को रोकते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।